महाराज बल्कि कोई दिन दुखी नहीं था, पोस्टमैन था महाराज। पोस्टमैन था और आपके नाम पत्र दे के चला गया महाराज। मेरी नाम? हाँ महाराज, मेरी नाम का पत्र? क्यों नहीं महाराज? देखो तो आखिर हमारे नाम का पत्र कहाँ से आया है? पढ़ो इसे, देखो क्या लिखा इसमें। कहीं राजकुमार शीतल ने तो नहीं भेजा है? अरे महाराज, ये तो बहुत खुशी की ही बात है कि ये पत्र तो राजकुमार शीतल का ही है। क्या लंदन से भेजा है महाराज? राजकुमार शीतल ने भेजा? हाँ महाराज। क्या लिखा है राजकुमार शीतल ने? महाराज, राजकुमार शीतल ने ये लिखा है, सेवा में सविनय निवेदन इस प्रकार है कि हम पिताजी को सादर प्रणाम करते हैं। प्रणाम प्रणाम। पिताजी, यहाँ मैं राजी खुशी खैरियत से रह रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग राजी खुशी खैरियत से रह रहे हैं। पिताजी, यहाँ हमारी लंदन में पढ़ाई पूरी हो चुकी है और हम 15 तारीख को राजमहल वापस आ रहे हैं। आपका बेटा शीतल राजकुमार। क्या 15 तारीख को शीतल लंदन से वापस आ रहा है? वो भी 15 तारीख को महाराज। 15 तारीख तो कल ही है मंत्री। हाँ महाराज, इसका मतलब राजकुमार शीतल का आगमन नहीं हो रहा है राज दरबार में। मंत्री, आज वर्षों के बाद ऐसा खुशी का दिन आने वाला है। तो राजा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा लंदन से हवेली पर आ रहा है। नहीं तो महाराज। मंत्री आज से ही मनाओ खुशी, मंत्री आज से ही। मंत्री आज से ही मनाओ खुशी, बहुत दिन बीते खुशियों का दिन आया है। और आज हवेली मेरी खूब सजवा के, आज हवेली मेरी खूब सजवाइए, नाच गाने का प्रारंभ कर लीजिए। आज हवेली हाँ मुख्तर शीतल क्या की खुशी में ये हवेली अच्छी तरह से सजाई जाए। महाराज, आप इसकी जरा भी फिक्र ना करें। राजकुमार शीतल के आने से पहले ये आपकी राज हवेली जितनी है फूलों के लड़ियों से सजी हुई मिलेगी महाराज। ये हमारा वादा है। हाँ मंत्री, हमारे खंजरपुर के जो माली है उन्हें बुलवा कर सजावट का काम शुरू कर दिया जाए। शुरू कर दिया जाएगा महाराज। आपसे तुम्हें बादल के विषय में पूछना ही भूल गया। महाराज, आप महामंत्री बादल सिंह से बात कर रहे थे, इसलिए हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। ये बताओ बॉर्डर की क्या समाचार है? बॉर्डर के समाचार बिल्कुल ठीक है महाराज, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। सिपाही की जरूरत हो तो सिपाही बॉर्डर पर लगा दिया जाए। बाहर का कोई भी घुसपैठी हमारी खंजरपुर राज में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, लेकिन जब सैनिकों की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और जब तक ये सेना पर जिंदा है, बॉर्डर पे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। जब बॉर्डर क्रॉस करेगा वो सेना पथ की लाश से बस बहादुर, हमें ऐसे ही बहादुर की जरूरत है। सेनापति आप चले और चलकर बॉर्डर का कर देखिए। हम अपने राम कुछ में चले
आप याद करें। और हाँ, आपको याद रहे, क्या तक हमने इंसाफ किया है, कोई तीन दुखी या दरवाजे पे आता है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये हमारा हुक्म है। चलिए महाराज, सजावट का काम अति शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। मुन्नीलाल, आपने कुछ सुना? जी हाँ, क्या सुना? ये शीतल भैया रात दरबार आने वाले हैं। हाँ, तेरा उन्हीं के आने की खुशी में यादाश्त बहुत अच्छी है ये तेरा। राजमहल इस तरह सजाया जाए कि लोग देखें तो देखते रहे। और क्या, अरे राजकुमार 6 वर्षों के बाद रात दरबार आ रहे हैं, क्यों नहीं? अगर वो देखे तो देखते ही रह जाए। इसलिए कंचनपुर में जितने भी माली हैं उन्हें शीघ्र बुलाकर ये राजमहल सजावट शुरू कर दिया जाए। इस बात की आप चिंता न करें, हम लोग अभी दोनों भाई राजमहल को सजवाते हैं। तत्काल ही चाहिए। कहिएगा भाई साहब। साउंड सर्विस ऑपरेटर आगे वाले माइक को बढ़ाओ। कम बोल रहे हैं कम की बात है, यहाँ गाल फटी जाए। क्या? गांव 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 में आगे लग गया। चलो चला जाए, चला जाए। अब चलना है। ये राजमहल इस तरह सजाओ कि देखने वाले देखते रह जाए। अरे देखते वाले देखते रह जाए। जाओ 12 कुंटल फूल लेके आओ। 12 कुंटल फूल पूरे राजमहल में लाग जाए। ऐसा सजा दो कि कंचनपुर के लोग देखते रह जाए तो रात दरबार है। राजमाता दरबारी, हम लोगों से कोई गलती या भूल हो गई कि हम लोगों को आज आप घूर घूर कर देख रहे हैं। तुम लोगों से कोई गलती व भूल नहीं हुई है दरबारी। आज मैंने कुछ ऐसा चीज देखा जो जीवन में कभी भी नहीं देखा है। ऐसा आपने क्या देख लिया कि जो कभी नहीं देखा? मुन्नीलाल, ये सवाल मैं तेरे से नहीं करना चाहती हूँ, तेरे से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। वो कौन सी बात है राजमहल का? सबसे पहले ये बताओ कि हमारी रियाया के क्या समाचार हैं? आपकी रियाया के सुख समाचार ठीक है राजमाता। आपकी रियाया में सब लोग खुश हैं, सबके दरवाजे दूध 4 भैंसी बांधी है, दूध माथा खाए रहे, घी अगियारी का नहीं जो है। मुन्नीलाल जी, ये बताओ कि मेरे राज्य के मेरे वफादार सेनापति इस वक्त कहाँ पर है? आपके इस राज्य के सेनापति इस समय सीमा बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं। जाओ, ये मेरा हुक्म है कि मेरा संदेशा सेनापति तक पहुंचाओ और उन्हें लेकर के राज दरबार अति शीघ्र आओ। बैठिए राजमाता, अभी अब जा रहे सीमा बॉर्डर, सेनापति जी को आपके समक्ष अभी पेश करते हैं। जाइएगा दरबारी। महारानी जलपा रानी को
ये सेनापति बार कुछ रहो सेनापति। महारानी, राज दरबार बुलाने का मतलब आखिर बात क्या है? सब कुछ बतलाऊंगी कि आपको मैंने राज दरबार क्यों बुलवाया है। तो फिर बताइए ना। सेनापति, बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा। आखिर कहना क्या चाहती हो महारानी? तो सेनापति बात क्या है बताओ मुझे। सेनापति बात क्या है। सेनापति बात क्या है बताओ मुझे। राज दरबार क्यों है सजाया गया। शाह को कौन सी मिल गई है खुशी। बेवजह इतना रुपया लुटाया गया। शाह को कौन तो आप ये जानना चाहती हैं कि राज दरबार इतने धूमधाम से क्यों अगर मालूम हो तो ये बात मुझसे बयां करिएगा। जरूर बताऊंगा महारानी जी। बैठिए। ठीक है। अरे हमारे सामने तो बात हो रही थी तो कैसे नहीं बताऊंगा। तो राज दरबार की हद सजाया गया और राज दरबार की तो राज दरबार की हद सजाया गया। रानी जी दर हकीकत बताता हूँ मैं। असाह को है मिली कौन सी ये खुशी। सारी सच्चाई दिलाता हूँ मैं। असाह को है मिली। मेरे सेना नायक, महारानी जी, वो खुशी कौन सी है मैं जानना चाहती हूँ। अब मैं आपको खुले शब्दों में बता रहा हूँ। छुपाओ मत, खुले शब्द में कहो। आप जहाँ खड़ी हैं, पहले आपके साथ महारानी रामकली थी। लेकिन हमें उनसे क्या ताल्लुक है। ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन मरते मरते 2 बच्चे का जन्म देकर चली गई। बेटी का नाम मदना और बेटे का नाम शीतल। उसकी लंदन में पढ़ाई होती थी। वहाँ उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। कल 15 तारीख है। वो लंदन से राज दरबार वापस आ रहा है। अब उसी के आने के खुशी में राज दरबार सजाया गया है महारानी जी। जाने की शीतल राजकुमार के आने की खुशी में ये राज दरबार के दीवारों पर फूलों की लड़ियां लगवा रखी। वही तो आप खुद ही देख लीजिएगा। सब कुछ मैंने देख लिया है कि महाराज मुझे ब्याह कर लाए थे तो ऐसी खुशी नहीं मनाई गई। वही तो महारानी जी, जब महाराज आपको ब्याह कर लाए थे तो इस राज दरबार में खुशियां नहीं बल्कि मातम छा गया था। और राजकुमार शीतल के आने की खुशी में पैसा पानी के जैसा। क्या बताऊं सेनापति, आज जी में आता है कि मैं अपनी जान दे। महारानी जी, ऐसा कह करके हमें शर्मिंदा मत करिएगा, क्योंकि जब तक ये सेनापति जिंदा है आपके चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता। क्या मतलब। हम आपसे कुछ कहना चाहता हूँ महारानी जी। कुछ कहना चाहते हो। अकेले में बात करना चाहता हूँ। इन नौकरों को कोई काम से नहीं ठिकाने लगा दीजिए। ठिकाने लगा दूंगी तो दरबारी नहीं बचेंगे यहाँ पर। वो बात नहीं, फिर यानी कि कोई काम से ठिकाने लगा दीजिए। काम से बोलो। भाई ठीक है। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल कह रहे ये दरबार में खड़ा है। टोपी कहाँ तेरी।
दोबारा दिखाई पड़ेगा तो माथ काट करके क्या करूंगी मालूम है? मत्था काट दूंगी तेरा, कुत्ता कहीं का। चलो जाओ, थोड़ी देर के लिए अंदर हो जाओ। क्या है? इस तरह का मजाक ना करो, तुम्हें सब काम होई, लेकिन ये अंदर वाला काम ना हो। इतनी बड़ी शरीर, मान लियो ये अंदर चला जाए, दिमाग नहीं काम कर रहा है तेरा? आपे तो कहा थोड़ी देर के लिए अंदर। पागल कहीं का, मैं कमरे के अंदर की बात करती हूँ, कहीं और की बात मत सोच रहे। पकड़ो दोनों कान, चलो कमरे के अंदर। सेनापति आपके नौकर काफी समझदार हैं, इसीलिए कान पकड़ के माफी मांगकर अंदर हो गए हैं। कोई बात दिल खोल कर कहो, कहना क्या चाहते हो? बैठिए बैठिए, जरूर बताऊंगा, दिल खोल के बताऊंगा महारानी जी, क्या कहना क्या चाहता हूँ। तो आप इसकी न चिंता जरा भी करें, अच्छा मुगली फल का मुझको पिला दीजिए। अम्मा तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, तुम्हारी कसम। अम्मा तुम्हारे पर, तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, मुझको अपने गले से लगा लीजिए। मैं तुम्हारे लिए, खामोश सेनापति, अरे जमीन पर रहकर अंबर को ख्वाब देखते हो? मैं आगे राजमलिका हूँ, तुम मेरे एक चरखरी गुलाम हो। महारानी जी, आपने ही कहा था कि आप दिल खोल के बात करिएगा। मुझे मालूम था कि कहीं हमारी बात सुनकर के आप नाराज ना हो जाए। ऊंची पोजीशन में बात करने की औकात है तुम्हारी, ऐसे बात करना चाहिए। लेकिन महारानी जी, अगर हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, कुछ बता सकता हूँ, तो हमारी बात क्या हमारे लिए तुमको अच्छी नहीं लगती क्या? रिलैक्स हो जाओ। क्या? थोड़ा तहस में आ गई थी, इसलिए। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि मैं आपके लिए हो जाऊं और आप हमारे लिए हो जाओ। हम दोनों एक हो जाऊंगा तो हम लोगों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। चिंता मत दुनिया की ताकत हम लोगों को हरा नहीं सकती। हम लोगों का प्यार हमेशा हमारा रहेगा महारानी जी। सेनापति, आपसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। अरे तो फिर दिल खोल के कहिए ना। तो नाम की हूँ मैं सिर्फ महाराज की, क्या नाम की? नाम की मैं हमेशा तुम्हारी। हमारी? अरे आके मुझको गले से लगा लीजिए। क्या बात है? आके मुझको गले से लगा लीजिए। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, आके मुझको गले से। महारानी, विशाल महारानी भी आपको अपना दिल दे दिया है, लेकिन मालूम होना चाहिए सेनापति, क्या? आपको मैंने दिल नहीं सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। अरे आप जैसा बोल रही, मैं तो सोच रहा हूँ कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। रात दरबार में खड़े हो, तुम्हारी आंखें खुली हैं सेनापति। विश्वास नहीं होता महारानी जी। विश्वास करो, ये सत्य है। आपको मैंने दिल दिया है तो 2 दिन के लिए नहीं, ये जीवन भर के लिए है। हमने आपसे बेपनाह प्यार किया है महारानी जी। तुम्हारे प्यार में अपनी जान दे सकता हूँ। अगर किसी ने तुम्हें डिस्टर्ब किया तो उसकी जान ले भी सकता हूँ।
जान नहीं लेना नहीं प्यार यहीं पर अधूरा रह जाएगा, तुम भी अधूरे रह जाओ। नहीं नहीं, लेकिन कोई तुम्हें उदास नहीं कर सकता। उदास करेगा तो वो काम मेरा है उसे निराश करने का। लेकिन जानती हो, क्या? आपने तो प्यार का इजहार कर लिया है। अब राजकुमार शीतल कोई बच्चा नहीं बल्कि सयाना हो चुका है और आज हीरा दरबार आने वाला है। चिंता मत करो, कहे हम लोगों के प्यार को देख करके इकरार मना बदल दे यार। शीतल राजकुमार को आने दो, अगर आता है तो आने दो,